Good morning class. Today we are discuss lecture 9th of chapter surface chemistry. थोड़ा हम लोगों ने डिस्कस किया था अब तक किसके बारे में, कोलाइडल सोल्स के बारे में, सस्पेंशन क्या होता है, टू सॉल्यूशंस क्या होता है, लायोफिलिक सोल्स क्या होता है, लायोफोबिक सोल्स क्या होते हैं। लायोफिलिक सोल्स कौन से थे, जो वाटर लविंग थे, और लायोफोबिक कौन से थे, जो वाटर हेटिंग थे। ये डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग प्रिपरेशंस ऑफ कोलाइडल सोल्स। जो कोलाइडल सोल्स होते हैं उसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, समझे। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे, तो फर्स्ट हमारा बेटा प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट हमारा प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स। बेटा लायोफिलिक सोल्स कौन से होते हैं, जो लिक्विड लविंग सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं, जो लिक्विड लविंग सब्सटेंसेस, मतलब मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम। थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, किसका थोड़ा डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जैसे जेली के लिए, ठीक है, गम के लिए, स्टार्च के लिए, वी मेक दीज सॉल्यूशन। जैसे जेली सॉल्यूशन है, गम सॉल्यूशन है, स्टार्च सॉल्यूशन है, ये डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम लोग। फिर और सेकंड डिस्कस करते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक। प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सोल्स। लायोफोबिक कौन से होते हैं, जो वाटर हेटिंग होते हैं। तो बेटा जब लिक्विड हेटिंग होते हैं तो हम लोग डिफरेंट ऑफ केमिकल मेथड्स यूज करते हैं टू प्रिपेयर देम। तो कौन कौन से मेथड्स जो है वो यूज करते हैं वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट पार्ट है बेटा वो है कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है आपका कंडेंस करना, यानी कि कूल करना। कूल करना है मतलब अगर क्या करोगे, ऑक्सीडेशन करवाओगे। क्या करवाओगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। देखते हैं बेटा यहाँ पे फॉर मेकिंग, बेटा ऑक्सीडेशन से पहले ना बेटा हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे बाय केमिकल रिएक्शंस। जो हमारा ए पार्ट होगा यहाँ पे वो क्या होगा, बाय केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन फर्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन देखते हैं फॉर मेकिंग सल्फर ओर्स, ये सल्फर सोल्स, फॉर मेकिंग सल्फर सोल्स। सल्फर सोल्स का मतलब जैसे ब्रोमीन है, नाइट्रिक एसिड है, इनका हम लोग एडिशन डिस्कस करते हैं, एडिशन करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे वन बाय वन। जैसे मान लो कि आपके पास H2S है, आप रिएक्ट करते हो ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ, क्या मिल जाएगा आपके पास यहाँ पे 2H Br, और क्या बन जाएगा यहाँ पे सल्फर बन जाएगा। अब देखो ब्रोमीन पे चार्ज कितना था, ऑक्सीडेशन में था 0 था, यहाँ पे कितना आ गया -1 आया। ये क्या आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या बेटा आपका सोल, क्या बन गया यहाँ पे सल्फर सोल बन गया, ठीक है। ये डिस्कस किया जाता है। सेकंड आपका यहाँ पे रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब रिड्यूस करना। अब रिड्यूस कैसे होगा वो देखेंगे यहाँ पे। आपके पास है गोल्ड क्लोराइड या सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, तो हम ले रहे हैं गोल्ड क्लोराइड, ठीक है। अब क्या होगा बेटा यहाँ पे रिएक्ट करवाएंगे स्कैंडियम क्लोराइड के साथ SnCl2, ठीक है। अब स्कैंडियम में चार्ज कितना होगा यहाँ पे +2 होगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे 3SnCl4, और प्लस में क्या आ जाएगा 2Au। अब Au क्या है, सोल है, यहाँ +2 कितना हो गया +4 हो गया। तो क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, रिड्यूस कर दिया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो तो क्या कहलाएगा, ये रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। थर्ड है बेटा आपका हाइड्रोलिसिस।
हाइड्रोलिसिनेशन कौन सी होती है बेटा? जब हम वाटर को ऐड करते हैं, FeCl3 रिएक्ट्स विद वाटर। जब आप FeCl3 में फेरिक क्लोराइड रिएक्शन होता है वाटर के साथ, क्या मिल जाएगा यहाँ पे? फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस, और क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे? 3HCl। और ये कौन सा सॉल्यूशन होता है आपका? कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। कौन सा होता है ये? कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। इसको क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है मेरी बात यहाँ पे? फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। फोर्थ जो पार्ट है हमारा वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन। या तो क्या होगा? डिस्प्लेस होगा या क्या होगा? ब्रेक डाउन होता है। सेम बात है यहाँ पे डिकम्पोज होना क्या होता है? टूटना होता है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, आपके पास आर्सेनियस ऑक्साइड है, आप रिएक्ट करवाते हो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, क्या मिल जाएगा आपके पास यहाँ पे? AH2S3 आर्सेनियस या आर्सेनिक सल्फाइड, और क्या निकल जाएगा यहाँ पे? वाटर मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? आर्सेनिक सल्फाइड। और ये क्या होता है बेटा? सोल होता है। क्या होता है ये? सोल प्रिपेयर करता है। फिर वो डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट। हमारा जो बी पार्ट है, ए के बाद हमारा बी पार्ट है, वो है एक्सेसिव कूलिंग। एक्सेसिव कूलिंग में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि जब पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? ठंडे किए जाते हैं। ठंडे का मतलब हम लोग आइस कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर पुट करते हैं। देखेंगे यहाँ पे कोलाइडल सोल्स ऑफ आइस इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर is obtained by freezing of the solvent and water। मतलब बेटा क्या करता है? पार्टिकल जब कूल, जैसे मान लो प्लास्टिक है, उसको हीट करते हो, हीट कर क्या करते हो? सॉलिड टपका दो उसको, कहीं भी टेम्परेचर टपका दो, जम जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो क्या होगा? यहाँ पे जम जाते हैं। तो क्या बोलेगा? एग्जांपल लेंगे प्लास्टिक्स। ठीक है। उसके बाद सी पार्ट, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। देखिए बेटा सल्फर और फास्फोरस जो है, phosphorus are fairly soluble in alcohol but less soluble in water। क्या होता है बेटा? जो आपका सल्फर है, फास्फोरस है, ये क्या है? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जल्दी डिसॉल्व करते हैं, लेकिन जो आपका न्यूट्रल होता है, यानी कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, पोलर सब्सटेंस होते हैं, उसमें लेस सॉल्युबल होते हैं। तो ये क्या डिस्कस किया आपने? प्रिपरेशन का फर्स्ट पार्ट, लायोफिलिक और लायोफोबिक का, कंडेंसेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। कंडेंसेशन में क्या, ऑक्सीडेशन में क्या किया आपने? ऑक्सीडाइज कर दिया, तो जरूरत करंट में इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया एक्स्ट्रा। रिडक्शन क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन 2 एक्स्ट्रा लूज कर दिए। हाइड्रोजन में वाटर को आपने ऐड कराया। डबल डिस्प्लेसमेंट में आपने क्या किया? सल्फर को इधर भेज दिया, ऑक्सीजन को उधर कन्वर्ट भेज दिया आपने। एक्सेसिव कूलिंग में क्या किया आपने? पार्टिकल को हीट करके क्या कर दिया? सॉलिड सब्सटेंस में डाल दिया, तो जम गया वो। और सॉल्वेंट में क्या करते हैं बेटा? यहाँ पे जो फॉस्फोरस वगैरह वो हाईली सॉल्युबल होते हैं अल्कोहल में, और जो आपका सल्फर एंड फॉस्फोरस होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। तो एक बार यहाँ तक करें, मैं आगे करवा आगे देखते हैं हम लोग। सेकंड है हमारा
जब सेकंड पार्ट, फर्स्ट था कंडेंसेशन, तो सेकंड है बेटा हमारा डिस्पर्शन मेथड। डिस्पर्शन मेथड या फिर डिसइंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मेथड, तो ये टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर वो है मैकेनिकल। मैकेनिकल बेटा मैकेनिकल में क्या होता है कि आपने से ना वो देखा होगा, अपने घर चक्की होती है या मार्केट चक्की होती है, तो क्या होता है दो स्लैब होती है, ठीक है, ऐसे बड़े पत्थर होते हैं। जैसे पहले पुराने टाइम चक्कियाँ थी वो ऐसे घुमाने वाली चक्कियाँ थी, यूँ घुमाने, अनाज क्या करते बीच में डालते थे और ऐसे पीसते थे अपन, ठीक है, अनाज से पीसता था उसके अंदर। इसी तरह क्या होती है अब जो बाजार चक्कियाँ होती है पत्थर होते हैं, अनाज डालते रहते हैं ऊपर से, नीचे करता है ग्राइंड करता है, रोटेट करता है काफी स्पीडली, लगभग 7000 बार जो है वो रिवॉल्व करता है 1 मिनट के अंदर। तो उसे क्या करते हैं पार्टिकल पानी डालते रहते हैं साथ के साथ, तो क्या करते हैं मिक्सर होना स्टार्ट, चटनी से बननी स्टार्ट जाती है एंड इट मेक्स कोलाइडल सॉल्यूशन। तो देखते हैं यहाँ पे सस्पेंशन होता है बेटा, यहाँ पे सस्पेंशन होता है तो क्या करता है कॉलॉइड फॉर्म करता है। अब कॉलॉइड फॉर्म क्या करता है, ये 7000 रिवॉल्यूशन होता है पर मिनट, 1 मिनट के अंदर, ठीक है बेटा। क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे बी टेक कोलाइडल मील और कोलाइडल बॉल या बॉल मील और अल्ट्रासोनिक डिसइंटीग्रेटर। उसमें क्या बोलते हैं कोलाइडल मील, ठीक है बेटा। क्या करता है 2 स्टील की डिस्क कंटेन करता है, जो अनाज डालते हैं, उनको पार्टिकल डालते हैं और उसको रोटेट कराते हैं। इट कंसिस्ट टू स्टील डिस्क with a gap between them. It rotates speedily with mixing of water and we prepare a colloidal soul. ये था आपका मैकेनिकल के अंदर। फिर हम सेकंड डिस्कस करते हैं यहाँ पे, वो होता है आपका पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम लोग कि पेप्टाइजेशन होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन। हमारे फेरिक हाइड्रोक्साइड है, जब उन्हें प्रिपेयर करते हैं फेरिक क्लोराइड से वाटर के अंदर डालकर, तो इट फॉर्म्स वेरी फ्रेश सॉल्यूशन। इसके पार्टिकल्स मूव कर दिखाई देते हैं उसके अंदर, तो वो डिस्कस करते हैं हम। देखिए यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग freshly prepared precipitate in the colloidal soul by the suitable electrolyte। देखते टाइम में क्या होता है FeOH होल थ्राइस है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है। आप इन्हें लगाओगे फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ ही, ठीक है। क्या होते हैं ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होते हैं, ठीक है।
तो क्या करते हो, रिएक्शन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड के साथ। क्या हो जाएगा यहाँ पे FeOH का होल थ्राइस, ये ऐसे, और एक यहाँ पे FeOH का होल थ्राइस। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसे जो चार्ज है पार्टिकल्स क्या होते हैं, कनेक्ट नहीं होते, जुड़ते नहीं है पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, ये क्या करते हैं, रिपल्शन शो करते हैं। दोनों तरफ क्या होता है, चार्ज दिखाई देता है आपको, सेम चार्ज। जब चार्ज सेम दिखाई देता है तो क्या होगा, पार्टिकल्स मूव करते रहेंगे, कोलाइडल सोल जो है वो प्रिपेयर करता हुआ हमें दिखाई देता है ऐसे, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे, एडसॉर्प्शन शो कर देते हो, एडसॉर्प्शन ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयंस। क्या शो करता है बेटा यहाँ पे, ये ऐसे सर्कल शो करता रहता है। सर्कल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये न्यू पॉजिटिव, न्यू पॉजिटिव, न्यू पॉजिटिव, न्यू पॉजिटिव, न्यू पॉजिटिव आयन जो है वो शो करते रहते हैं। कनेक्ट, जुड़ते नहीं है, बॉन्ड फॉर्म नहीं होते, तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होते क्या करेंगे, पार्टिकल जो है वो मूव कर दिखाई देते हैं बॉर्डर के अंदर। दैट इज नोन एज पेप्टाइजेशन। तो एक 1-2 मार्क्स क्वेश्चन होता है कि डिस्कस पेप्टाइजेशन या डिस्कस मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। इसका एक पार्ट और है थर्ड जो इम्पोर्टेंट है, ब्रिज आर्क मेथड, जो कई बार डिस्कस किया जाता है आपसे एग्जाम के अंदर। देखते हैं यहाँ पे हम लोग, तो देखते हैं एक बार क्या है आपका यहाँ पे। जो थर्ड प्रोसेस है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड प्रोसेस आ गया, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। बेटा इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन नाम से डिफाइन हो रहा है, डिसइंटीग्रेट करना है हमें, और क्या करना है, इलेक्ट्रोल करना है, कि करंट जो है वो फ्लो करवाना है। दो कंडीशन होगी बेटा यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे, इसको लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज आर्क मेथड। बेटा इसको आर्क क्यों बोलते हैं, आर्क का मतलब क्या है, तो इस आर्क को मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, वी टेक ए आइस बकेट, क्या ले लिया बेटा हम लोगों ने, आइस बकेट ले लिया, एंड वी पुट अनदर बकेट इन इट। क्या ले लिया भाई अपने यहाँ पे, आइस बकेट ले लिया, तो आइस डाल दिया बहुत सारे, ठीक है। ऐसे हमने क्या कर दिया, ऐसे क्या कर दिया बेटा हमने, आइस डाल दिया। ये क्या आपका आइस बकेट है या आइस बाथ है, ठीक है। अपने क्या कर दिया, कोई भी लिक्विड डाल दिया, लिक्विड का मतलब यहाँ पे कोई भी वाटर डाल दिया या अगर कोई भी लिक्विड डाल दिया, हमने क्या डाल दिया यहाँ पे, लिक्विड डाल दिया, ठीक है। अब क्या किया, इसके अंदर 2 मेटल की रोड लगा दी। क्या कर दिया यहाँ पे अपने 2 मेटल की रोड लगा दी, और दोनों तरफ क्या कर दी बेटा, वायर से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, ये क्या आपकी मेटल इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। जैसे ही आपने करंट फ्लो करवाया, जैसे आपने क्या कर दिया, तो करंट फ्लो करवा दिया, वैसे क्या होता है यहाँ पे एक, जैसे आपने क्या करा, करंट फ्लो करवाया, तो वैसे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एक आर्क बनना शुरू हो जाएगा। क्या बनना शुरू हो जाएगा, एक करंट के कारण क्या होता है, आर्क। आर्क का मतलब होता है एक घेरा, एक पार्टिकल्स मूव कर देते हैं ना, जब फिल्मों के अंदर या करंट दिखाते हैं वीडियो के अंदर, जब करंट स्पार्क करता है तो वो एक लाइंस दिखाई देती है स्पार्क की, तो क्या करते हैं, वो स्पार्क उठता है यहाँ पे, उसमें क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। दैट इज नोन एज ब्रिज आर्क मेथड। ब्रिज साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब करंट फ्लो करवाया तो पार्टिकल्स मूव करते दिखा, यहाँ पे करंट फ्लो हुआ, करंट दिखाई दिया यहाँ पे, दैट इज नोन एज आर्क। तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज आर्क मेथड, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लेंगे थ्योरी, वी टेक ए आइस बाथ
and put a beaker on it, in it है ना, इसके अंदर रखते हैं, in it. Now we add some dispersion medium liquid in it, ठीक है. Now we put metal electrode in it, and flow metal electrode in it and flow the high current. क्या कहते हैं ना, बहुत ज्यादा करंट फ्लो करते हैं, हाई करंट. The particles of metal colloid in the liquid. क्या करता है बेटा, पार्टिकल्स colloid करता है, मूव करता है काफी स्पीडली. तो हम क्या देखते हैं बेटा यहाँ पे, अभी क्या होगा, पार्टिकल colloid करेगा, आर्क दिखाई देगा हमें, लेकिन ये पार्टिकल स्टेबल नहीं होगा. जब पार्टिकल स्टेबल नहीं होगा, पार्टिकल मूव कर जाएगी पूरे टाइम, तो इसके लिए क्या, स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर कोई कंपाउंड ऐड करना पड़ेगा. इसके लिए करेंगे हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू स्टेबलाइज द colloid. We add potassium hydroxide in order to stabilize it form. इसको फॉर्म करने में क्या करते हैं हम उसको, इसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं. देखा आपने यहाँ पे पहला जो मेथड था उसमें क्या डिस्कस, तो यहाँ पे डिस्कस किया आपने अभी किसके बारे में, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन. इससे पहले डिस्कस किया अभी मैकेनिकल मेथड. क्या डिस्कस किया आपने कि 7000 टाइम्स रिवॉल्यूट करता है, ठीक है. डिस्क होते हैं दो स्टील के जो रोटेट करते हैं फुल टाइम उसके अंदर, ठीक है. तो क्या करते हैं, पार्टिकल्स को कोलॉइड कराते हैं. सेकंड है आपका पेप्टाइजेशन. पेप्टाइजेशन क्या डिस्कस किया कि फेरिक हाइड्रोक्साइड लिया आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ठीक है. क्या करते हैं, पार्टिकल्स को वाटर में डाल देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड. अब ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, मिक्स तो होते नहीं, जब मिक्स नहीं क्या करेंगे, उसके अंदर डिसोसिएट होते रहेंगे, डिसॉल्व होते रहेंगे, पर टकराते रहेंगे, वो हमें दिखाई देते रहेंगे. ये डिस्कस करता है. थर्ड है हमारा इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड. क्या डिस्कस किया गया हमें, ये ब्रीज आर्क मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि दो मेटल के रॉड जब क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं अपने अंदर. ड्यू टू दिस क्या करते हैं, करंट जो दिखाई देता है मूव करता हुआ, और वो आर्क की फॉर्म में दिखाई देता है. इसलिए क्या बोलते हैं, ब्रीज आर्क मेथड बोलते हैं, ठीक है. इसको स्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालते हैं. तो क्वेश्चन बन गया यहाँ पे आपका बेटा, एक तो ब्रीज आर्क मेथड क्या होता है और दूसरा पेप्टाइजेशन क्या होता है. ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके. तो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन कौन से आए. क्वेश्चन फर्स्ट, डिस्कस पेप्टाइजेशन. और अगला क्वेश्चन है डिस्कस ब्रिज आर्क मेथड. ये दो मेथड जो है वो डिस्कस किए जाते हैं. तो आप लोग आज के लिए यहाँ तक करेंगे. कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसके प्योरिफिकेशंस, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये डिस्कस करेंगे. यहाँ तक नोट डाउन करें आप लोग. थैंक यू बेटा. आप लोग चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं, ताकि वो लोग इससे बेटर नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर सकें. थैंक यू.